हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज है आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस, ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपको फ्रैक्शन क्या होता है ये जानना है। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a is numerator and b is denominator। फ्रैक्शन तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिसको डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम आपके लिए लिख दें 5/6, तो इसमें ये आपका नोमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो ये जो 5/6 है ये आपका फ्रैक्शन हो गया है, जिसको भी हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखें। तो ऐसे और भी तमाम नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है या 7/8 है या 9/11 है। ये सभी आपके फ्रैक्शन है। तो यही होता है कि जिसको a/b के रूप में लिखा जाए, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, तो वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न होती है। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी है कुछ आपके, उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे नंबर 1 में हमने लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये लिख दिया हमने 5/6 या 8/7 या 5/3, ये सभी फ्रैक्शन है आपके। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ये आपके जैसे 2/3 लिख दीजिए, 3/4 या 5/7, इस तरह से इनका देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है। इसी तरह से ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए दूसरा है आपका, ठीक इसका अपोजिट है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे हमने लिख दिया 8/7, तो इसमें देखिए ये बड़ा हो गया न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे ये लिख दिया 4/3, 5/3, ये सारे देखिए इनके न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए एक थर्ड पॉइंट में है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें एक होल पार्ट होना चाहिए आपका, जैसे ये लिखा है ये, और एक होल, ये होल पार्ट हो गया आपका ये वाला। ये होल मीन्स पूरा नंबर होता है, और उसके आगे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हो। होल पार्ट और यानी मिक्सचर ऑफ होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक होल पार्ट होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इनके दोनों के मिक्सचर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 5/1/2 पढ़ते भी ऐसे हैं, 5/1/2, यानी 5 होल ये होल नंबर हो गया आपका, और 1/2 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपका। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इनको हम कहते हैं ऐसे। और भी चाहो तो आप कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हो, जैसे 5 होल 1/7 लिख दिया, 3 होल 3/4 लिख दिया। ये सारे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब जैसे नंबर 4 में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे हमने आपको ये लिखा है 1/7, 3/7, 5/7, 6/7। आपको ये लाइक फ्रैक्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ इसकी विशेषता आपको नजर आ रही होगी कि ये लाइक फ्रैक्शन क्यों है। क्योंकि जितने भी हमने फ्रैक्शन लिखे हैं इन सभी के डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो वही आपके लाइक फ्रैक्शन होते हैं। इनको हम कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शन है हमारे। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे 1/3 लिखा है, 1/5 लिख दूं मैं, 3/7 लिख दूं, या 5/8 लिख दूं। तो ये सारे देखिए इनके डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो ये आपको क्या कहेंगे, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आपने समझ लिया होगा लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शन होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते वो आपके अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 2/3,
और यहाँ पर लिख दिया है 4/6 और ये लिख दिया है 6/9 और यहाँ पर लिख दिया है 8/12। मान लीजिए ये नंबर हमने आपके लिए लिख दिए। अब हमें इनसे कुछ खास चीज पता हो रही है कि जैसे अगर हम इस वाले नंबर में जो आपको एक जो शुरुआती नंबर दिया है तो उसमें अगर ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब की बार क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा। अगर इनको सॉल्व करें थोड़ा इनको लोएस्ट टर्म में अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो जैसे ये कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी इस नंबर को आप 2/3 लिख सकते हैं। ये भी ऐसे कट जाता है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये भी 2/3 हुआ। से इसको देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 हो रहा। तो सारे जो हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं वो इसके इक्वल आते हैं अगर उनको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है कि अगर उनको आप लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो आपका जो शुरुआती नंबर दिया है उसके इक्वल ही सभी आएंगे। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये समतुल्य भिन्नें होती हैं, इनको कहते हैं। अच्छा, नंबर 6वें यानी 6 टाइप का एक फ्रैक्शन और है, वो डेसिमल फ्रैक्शन है आपका। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ऐसे फ्रैक्शन हो जिनकी डिनोमिनेटर में जैसे 10 लिखा हो या 100 लिखा हो या 1000 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो इस तरह से, यानी कि 10 के फैक्टर में लिखे हो, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 1000 यानी 10,000 है, तो ये सभी आपके डेसिमल फ्रैक्शन कहे जाते हैं। या और हाईएस्ट आपके 10 फैक्टर वाले नंबर्स हम डिनोमिनेटर में यूज कर देते तो उन सभी को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अगर 5/10 को हम जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, इसको लिख सकते हैं 0.06, ऐसे इनको हम लिख सकते हैं 0.007, इनको लिख सकते हैं 0.0008। तो ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर 10 के फैक्टर में होते हैं। तो ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपका हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ये, और इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि आपको डिवाइड करना होगा 3 का डिवाइड 7 में। तो आप जैसे ही डिवाइड करते हैं वैसे आप करके देख लीजिए। 3 का डिवाइड 7 में 3 2 जा 6, 2 बार तो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर हुआ है, ये रिमाइंडर है। तो देखिए आपका होल पार्ट कितना आया, आपको डेफिनेशन में इसको जब डिफाइन किया गया था मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो ये बताया था कि जो मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है? होल पार्ट का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसमें होल पार्ट भी आएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा। तो डिवाइड करने से ही हमें होल पार्ट मिलेगा। होल पार्ट कितना है आपका? 2। तो वो आप लिख दीजिए। जितनी बार डिवाइड होता है यानी जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका होल पार्ट होता है, उसको आगे लिखते हैं। अब उसके बाद जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 1 आया, इसको यहाँ न्यूमरेटर के रूप में लिख दीजिए। जिससे डिवाइड किया आपने वो आपको डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। यानी कि 7/3 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 3 का डिवाइड 7 में 2 बार जाता है, यानी कि 3 2 जा 6। यहाँ पूरा आपको डिवाइड करके हमने बताया है, आप भी ऐसे करेंगे। तो 3 2 जा 6, 1 बचा है, तो जितना आपका आंसर आया वो उसको आगे लिखना है। जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जिससे डिवाइड किया उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यानी 2 होल 1/3 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना। किस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का? 7/3 का। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे 13/7 है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे तो आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 का डिवाइड 13 में। देखिए करके देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ज्यादा हो जाता है तो बनी बार करेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा है। तो इसका होल पार्ट कितना आया हमारे पास? 1 आया है। तो ये 1 लिख लीजिए सबसे पहले। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 6 आया, इसको यहाँ लिख दीजिए। जिससे डिवाइड किया वो नीचे, यानी कि 13/7 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1 होल 6/7, ये आपका हो गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा आपसे कन्वर्जन पूछ रहा है
कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और आपसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करवा रहा है, तो वही इसकी उल्टी प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, देखिए कैसे होता है ये। इसमें क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई होल नंबर में कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में करिए आप, यानी कि 5 इंटू 1 हो गया, और प्लस जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो +3, न्यूमरेटर में 3 लिखा है तो +3 करेंगे, अपॉन जो लिखा है वही लिख दीजिए आप, ठीक है। अब 5 बन जा 5 हुआ, और +3 अपॉन 5, यानी कि 5 और 3 कितना हुआ 8, और अपॉन 5। ये आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में हमने कन्वर्ट किया है। तो देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, ये भी तो देख लीजिए आप। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डिफाइन होती है, किसको कैसे डिफाइन करते हैं, कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहां पर देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल रहा है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और आपका डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें टेबल नहीं होती है। जैसे 3 का टेबल 2 बार पढ़ लीजिए, 3 2 जा 6 हो गया, उसमें 2 ऐड कर लीजिए तो 8 हो गया, 8 अपॉन ये 3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा लिख के इसलिए बता दिया कि कैसे करते हैं, तो आप चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं एकदम। 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ लीजिए तो 8 अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं एकदम से, कोई बड़े नंबर तो नहीं है यहाँ पर। एक हमने लिख के पूरा बता दिया डिटेल की, ऐसे हम लिखते हैं, आप आगे ऐसे भी कर सकते हैं एकदम, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है कि इनको आप बहुत देर तक समझते रहे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कंपेयर द फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शन दिए हैं दो, ये 5/8 दिया है, 7/12 दिया है, तो इनको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये पता करना है इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर का सिर्फ यही मतलब होता है। तो देखिए बड़ा और छोटा पता करने के लिए कौन ग्रेटर है कौन लेस है, तो उसके लिए जरूरी है कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। बिना डिनोमिनेटर इक्वल होने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम ऑफ 8 and 12 कितना होगा 24। ये भी आप ओरली कर सकते हैं कि इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले देखते हैं, एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जो बड़ा नंबर जैसे 8 और 12 में बड़ा नंबर हमारा 12 है, तो देखिए इसकी टेबल में ये नंबर आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब इसका हम टेबल 2 बार पढ़ लें। जैसे 12 बन जाए तो 12 होता है, और 12 2 जा 24 हो गया, तो 24 देखिए 8 की टेबल में आता है, यानी इसकी भी टेबल में आता है, इसकी भी टेबल में आता है। तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं इसको। अब 24 इसका एलसीएम हो गया। अब इन फ्रैक्शन को लेंगे, 5/8 है, 8 का डिवाइड इसमें कीजिए आप, 3 बार जाएगा ना, 8 3 जा 24, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि जो 5/8 है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 का डिवाइड 24 में 3 बार हो रहा है, तो ये कर दिया। तो ये हमारे पास आया 15/24। और ऐसे ही 7/12 में आप कर लीजिए, आप ये 12 का डिवाइड आप इसमें करिए, 2 बार होता है, तो 2 बार इसमें यानी 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही करेंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा, 2 7 जा 14 एंड 12 2 जा 24। अब देखिए जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहे हैं तो उनमें डिनोमिनेटर इक्वल है। अब हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आप 1 मिनट के लिए इन दोनों नंबर्स को यहां लिख लीजिए, 15/24 एंड 14/24। तो देखिए दोनों की जब डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका फ्रैक्शन छोटा होगा। कब, जब डिनोमिनेटर बराबर हो तब। तो इनमें बराबर भी है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि ये इस क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जो 15/24 है वो बड़ा है 14/24। तो इस देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 15/24 पहले वाले के लिए आया, यानी कि ये वाला नंबर आपका बड़ा हो गया है, 5/8 ग्रेटर देन 7/12। इसी तरह से सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दो नंबर्स, दो फ्रैक्शन दिए हैं, 5/9 दिया है, 11/15 दिया है। तो इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बड़ा नंबर है। तो इसके लिए जरूरी होता है, आपको यहां भी अभी बताया था कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो।
अगर इक्वल नहीं है तो आप एलसीएम का सहारा लेते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, थोड़ा इनको भी ओरल आप, जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया था उसी तरह से इनको भी ओरल करना सीख लो आप। देखिए 9, ये बड़ा नंबर ये है 15 आपका, जैसे 9 है और 15 है तो इसमें बड़ा नंबर तो 15 हुआ ना, तो 9 की टेबल में ये 15 नहीं आता है, तो इस 15 का ही टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 15 टू ज़ा 30 हुआ, तो इस 9 की टेबल में अब ये 30 भी नहीं आता है। अब 15 का टेबल 2 बार पढ़ा था, इतना आया, 3 बार पढ़ लो आप, कितना हो गया 45 हो गया। तो 9 की टेबल में ये 45 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, यानी आता है। तो अब इसकी भी टेबल में आता है, इसकी भी टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 45। आप ओरल कर सकते हैं, आगे भी आपको ये काम आएगा, आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ है 45, ये हुआ 45 एलसीएम। तो जो 5/9 है, इस 9 जो डिनोमिनेटर में इसका इसमें डिवाइड करिए, 5 बार हो रहा है, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर सकते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 25/45 हुआ है। अब जैसे इसको ले लीजिए 11/15, तो इसमें 11 इंटू 3/15 इंटू 3, तो ये होगा 33/45। तो जो हमारे नंबर बने हैं वो क्या बने हैं 25/45 और 33/45। तो अब हमें क्लियर हो गया है कौन बड़ा है। जब आपके डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, छोटा होगा वो छोटा होगा, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर छोटा है और ये बड़ा है। तो आप इनके बीच में सिंबल को यूज कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है, आप पहले ये लिख दीजिए क्लियरली 25 लेस देन 33। तो 25 किसके लिए यूज हुआ है 5/9 के लिए, तो आ रहा देखो, तो 5/9 आपका छोटा हो गया, देयरफॉर आप लिख सकते हैं 5/9 लेस देन 11/15, यानी कि आपका ये नंबर बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा हो गया। तो ऐसे करके आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनके और भी पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल पहले ये देखना होगा आपको हमारा एलसीएम, मतलब इनके डिनोमिनेटर बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर से इनकी पहचान करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। अब हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, 4 फ्रैक्शन दिए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे अभी आपने सीखा था कि कंपेयर करना, तो कंपेयर में क्या होता है कि उनके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं। तो इसमें भी हम तभी जान पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, किससे बड़ा है, जब इनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। तो जरूरी है पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करें, और डिनोमिनेटर इक्वल करने का एक ही हमारे पास तरीका है कि इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 4, 6, 9 एंड 12 का हमें निकालना है। तो ओरल आप निकाल सकते हैं, आपके पास 4 नंबर्स हैं, 4 है, 6 है, 9 है एंड 12 है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है 12 है। तो देखिए 12 9 के टेबल में तो आता नहीं है, 6 में आता है, 4 में आता है, लेकिन 9 में नहीं आता, सबकी टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसका 2 बार टेबल पढ़िए, आप 24 हो जाएगा, 24 फिर 9 की टेबल में नहीं आता है, इन दोनों में आता है, तो 3 बार पढ़ लीजिए, 12 3 जा कितना होता है 36। तो देखिए 12 की टेबल तो हमने पढ़ी ही है, 9 की टेबल में ये आ रहा है 9 4 जा 36, 6 की टेबल में आ रहा है 6 6 जा होता है 36, 4 9 जा 36, यानी कि इन सभी नंबर्स के टेबल में ये 36 आ रहा है। तो एलसीएम हमारा कंफर्म हो चुका है कि 36 करेक्ट है, ठीक है ना। आपको ज्यादा निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं आप निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से एलसीएम को, तो वो नहीं करना, आप ओरल कर सकते हैं, बहुत बड़े नंबर तो नहीं है ना, इसलिए। अच्छा आप चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे इक्वल इनके डिनोमिनेटर करते हैं। जैसे 3/4 है हमारा, तो 4 इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 4 का डिवाइड कीजिए आप एलसीएम में, 4 9 जा 36 होता है ना, 9 बार गया, तो 9 का हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास कितना आता है 27/36। ऐसे 5/6 को हम देखेंगे, इनका भी हम न्यूमरेटर 36 ही बनाएंगे। तो 6 का डिवाइड कीजिए आप, इसमें 6 बार जाएगा, तो
तो 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30/36। अब इसके बाद 7/9 है, तो 9 का टेबल पढ़िए 36 में तो 4 बार जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये 28 होगा और ये आपका 36 होगा। एक नंबर और बचा है जैसे 11/12, तो 12 का डिवाइड कीजिए 36 में 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 11 3 जा 33, 12 3 जा 36। अब देखिए इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो आप एक लाइन लिखिए पहले, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर आप ढूंढिए। आपके पास 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो सबसे छोटा आपको कौन सा लगा है, ये देखिए 27 से छोटा कोई नंबर नहीं है, न्यूमरेटर में देखना है। तो 27/36, इससे बड़ा फिर देखेंगे 28/36, और इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 30/36, और सबसे बड़ा है आपका 33/36। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 27/36, ये है आपका 27/36। ये किसके लिए था 3/4, यानी कि इसको आप जवाब के रूप में लिखेंगे 3/4। उसके बाद दूसरा नंबर है 28, ये वाला है, तो 7/9। उसके बाद 30 इसमें आ रहा है ना, तो 5/6 लिख दीजिए आप। और उसके बाद 33, तो ये 11/12 लिख दीजिए आप। ये हुआ आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप चाहें तो इनमें सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं आप ये लाइन तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, चाहे तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं, नहीं करें तो कोई बात नहीं। ये चीज आपकी क्लियर कर रही है कि आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। अब देखिए ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो इसकी हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए फर्स्ट पॉइंट एक बताया, बाकी पॉइंट भी ऐसे ही आपको करने हैं। अब देखिए इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ये 3 नंबर्स आपको दिए हैं, 3 फ्रैक्शन दिए हैं आपको, तो इनको भी अरेंज जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 24 कितना आएगा, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है 24 है, तो 24 है, तो देखिए 12 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में 24 आता है, तो कंफर्म आपका एलसीएम 24 ही हुआ है आपका। अब 24 जब हो गया तो इन सभी फ्रैक्शन के हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो 7/8 को हम क्या लिखेंगे 7/8, 8 का इसमें डिवाइड कीजिए 3 बार जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये 21 हो गया, ये 24 हो गया है, यानी 21/24। दूसरा नंबर देख लीजिए आप 7/12, तो 12 2 जा 24, 2 बार जा रहा है डिवाइड, तो 2 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 14/24। अब थर्ड आपका फ्रैक्शन है वो 17/24 है, तो ये इतना ही रहेगा, क्योंकि 24 का 24 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही आपका नंबर रखा रहेगा। अब देखिए हमारे पास जो 3 फ्रैक्शन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इन तीनों में ये देखना है कि इनके देखो डिनोमिनेटर अब इक्वल हो चुके हैं, तो अब इनकी न्यूमरेटर के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो देखिए 21, 14 एंड 17 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, यानी 21/24। इससे छोटा ये है 17/24, और इससे छोटा ये है 14/24। तो सबसे पहले हमने 21 लिखा है, तो 21 के लिए ये नंबर है हमारा, हेंस 7/8। इसके बाद 17 आया था,
17 के लिए ये है 17/24 और उसके बाद कौन सा आया था हमारा 14/24 यानी कि ये वाला 7/12। ये आपका हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसके भी और भी पार्ट्स हैं बचे हुए, रिमेनिंग पार्ट्स आपको इसी तरह से करने हैं। अब इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 क्वेश्चन में है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9 एंड 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। देखिए आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बताया गया था जब मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, फ्रैक्शन को, तो हमने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन के लिए जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर कितने हैं, यहाँ 6 है या 9 है या 12 है, तो ये तो आपके लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि इनको लाइक फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हों। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए जरूरी क्या होता है कि जो भी आपके डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो एलसीएम इनके डिनोमिनेटर का कितना होगा, यानी कि 6, 9 एंड 12 है, तो इनका कितना होगा आपका एलसीएम 36, क्योंकि 12 2 जा 24 होगा, वो इसके टेबल में आता नहीं है, 3 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, फिर इन दोनों के टेबल में आने लगेगा, तो इसका एलसीएम 36 हो गया। अब देखिए इन जो आपको फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे 5/6 दिया है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 6 है, 6 का टेबल आप पढ़िए 36 में 6 बार जा रहा है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। उसके बाद 7/9 है, तो 9 का टेबल 36 में पढ़िए, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। फिर 11/12 12 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो ये 3 बार जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब हमारे पास देखिए नंबर से ये फ्रैक्शन क्या बनते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई सबका करके आगे लिखना है आपको। 6 5 जा 30 होता है अपॉन 6 6 जा 36 हो गया। दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा 7 4 जा 28 एंड 9 4 जा 36। और तीसरा फ्रैक्शन आपका होगा 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36। देखिए यही तो आपसे आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, लाइक फ्रैक्शन के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका इक्वल है 36 है, तो इसका मतलब क्या होगा जो हमारे पास अब जो फ्रैक्शन है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या कौन सा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को, इन सबको हमने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हर चीज पर डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, होल नंबर के अलावा प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए इसको हम देखते हैं, जैसे 7/5 लिखा है हमारा, तो इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे आपको क्लासिफाई करना है, सभी के इस तरह से नॉमिनेट करना है। अब जैसे 2/3 है, तो इसमें देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 11/5 तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया, जब बड़ा है तो इसको हम क्या लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपका। तो इसी तरीके से इनको क्लासिफाई आपको करना है। 4/5 कैसा होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यहां लिख दीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए 5th पॉइंट में 1/2, इसमें देखिए होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, मिक्सचर है इस चीज का, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दीजिए आप।
ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, होल नंबर है, प्रॉपर आपको फ्रैक्शन दोनों चीजें दी है, तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया आपका। इसमें क्या है 14/9, तो इसमें नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको लिख दीजिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड x सच दैट 4/9 एंड x/27 आर इक्विवेलेंट। ये दोनों फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट है, तो आपसे ये पूछा है फाइंड x, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए इक्विवेलेंट से हमको क्या प्राप्त होता है, हम क्या लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको समझने का आप प्रयास करिए। जैसे हमने लिखा है 2/3 एंड 4/6, ये दोनों नंबर आपके इक्विवेलेंट हैं, तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल है। कैसे है, अगर इसको हम 2 से काट दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि जो नंबर यहां पर है वही इसका इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों नंबर वो इक्वल होते हैं, जो भी इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसमें ये पहले से दिया है कि 4/9 एंड x/27 आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं ऐसे करके। तो आप लिखिए सिंस 4/9 एंड x/27 आर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट से हमें क्या लिखने को मिलेगा, देयरफॉर 4/9 इक्वल x/27, ये लिख सकते हैं हम। तो ये लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई 9 में होगा, इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 27 में होगा। तो जब x इक्वल आप निकालेंगे तो 9 का यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 9 का डिवाइड हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 4 इंटू 27/9, 9 की टेबल से ये 3 बार कट जाएगा, तो यहां से आप x इक्वल क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, यानी कि जो x की जगह हमें लिखना है वो वैल्यू कितना होगा हमारा 12। तो ये देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 ये पूरा हो चुका है। तो इसमें जो भी हमने पार्ट्स आपको नहीं करवाए हैं वो आप जैसे इन पार्ट्स को करवाया वैसे ही आपको देख के करना है। आपको फिर अपना नोटबुक भी बनाना है, उसके लिए आपको पूरा जो नोट्स हैं हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसकी भी सहायता लेकर के एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।